कोई नहीं करता होगा। यार इन द वर्ल्ड फुल ऑफ डिवोर्सेस एंड हार्ट ब्रेक्स, यस हम लेके आए हैं एक ऐसी वीडियो यस जहाँ पे आपको प्यार के बारे में पता चलेगा। यस, क्योंकि वी विल सेलिब्रेट लव लाइफ ऑफ क्रिकेटर्स। यार वैलेंटाइंस डे क्या वीक चल रहा है, वैलेंटाइंस वीक चल रहा है। अच्छा पहले तो मैं तेरे को चैलेंज देता हूँ, हाँ, पहले पूरे दिन गिन के दिखा दे। गिनूंगा कब कौन सा आता है ये नहीं पता। नहीं पूरा भाई, क्यों? ऑर्डर में इंडिया का नंबर 1 2 3 पता होता है ना तेरे को? नहीं पता होते। अब कोई भी कहीं भी आ सकता है। प्लेयर्स को भी नहीं पता होते कि इसकी बैटिंग कहानी है। प्लेयर्स वो मूवी देखने में बिजी होते हैं। बिजी होते, किसी को कुछ नहीं विच पता। मूवी आल्सो आई वांट टू आस्क? कोई सी भी। हाँ, श्रेयस अय्यर को ये भी बताना चाहिए अपना रिकमेंडेशन चैनल मूवी कि नहीं खिला रहे तो यही शुरू कर देता कि हूँ। कौन सी मूवी है? बट वो देख रहा था, लव यापा। ओ यार कैसी है? मुझे क्या पता कैसी है, मैंने नहीं देखी। कुल्लू श्रेयस अय्यर भी नहीं देख पाया उससे भी कल मैच है वहां पहुंच। बट ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम रैंक करेंगे क्रिकेटर्स की लव स्टोरी। हाँ, लव स्टोरीज तेरी भी एक रही है जो अभी तक तो सक्सेसफुल चल रही है। सक्सेसफुली चलेगी भाई, क्यों नहीं मतलब चलेगी? अभी तक तो चल रही है। तो अगर मुझे लेग स्पिन करनी आती तो मैं शायद चीटर निकल सकता था। शेन वॉर्न की बात कर रहा हूँ। शेन वॉर्न बहुत बड़े चीटर है यार। मेरे को बहुत शेन वॉर्न यार, हम इसके लिए रिसर्च कर रहे थे वीडियो के लिए। हाँ भाई। और हमने ढूंढा उसमें हाँ, कि मैंने कहा शेन वॉर्न की बहुत फिल्में पढ़ते थे, हाँ। पर शेन वॉर्न के पता है आर्टिकल ही इससे निकले, चीटिंग स्कैंडल ये वो। उन्होंने तो एक हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस को हाँ, डेट किया, शादी करी, आई एम नॉट नहीं श्योर। उसमें शादी नहीं हुई थी, वो भी फेल्ड एंगेजमेंट यही सब थी। हाँ तब मुझे लगा था कि शेन वॉर्न की तो इतनी थी यार, वो शायद इसका पार्ट बनेंगे, बट उनका था कि नहीं अच्छे यार, नहीं थे तो वो। उनकी नीना गुप्ता मैम जो है इतनी बड़ी एक्ट्रेस, उनकी लव स्टोरी देख ले। देख ले, हम पहले ऑनरेबल मेंशन से शुरू कर रहे हैं क्या? उनकी लव स्टोरी भी है कि मसाबा उनकी बेटी भी हुई। किसके साथ हुई? विवियन रिचर्ड्स। और रिचर्ड्स ने और इन्होंने शादी कभी नहीं करी। सोच 80s के टाइम पे इतना बोल्ड मूव, मैं तो इसे मानूंगा नीना मैम का तो specially। इंडिया के लिए बोल्ड वहां तो कॉमन ही है, वहाँ कॉमन है, बट यहाँ बेटी तो इंडिया में पली बड़ी ना। बट वेस्ट इंडीज में बहुत ऐसा होता है कि मतलब लोग शादी नहीं करते, बट अमेरिका में भी होता है। अच्छा मैंने सुना है। हाँ वहाँ चलता है वहाँ पे, बट इंडिया में यही करना भाई। और तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और नंबर 10 पे हम रखते हैं शोएब मलिक वेड्स सानिया मिर्जा। ये भी एक स्टोरी एक्चुअली हुआ है जो नहीं टिकी है, बट ये मैंने सिर्फ इसलिए रखी है कि ये इतनी हाइप्ड अप थी भाई उस टाइम पे जब हुई थी। ग्रोइंग अप मुझे तो शोएब मलिक तो घंटा नहीं पसंद था कि भाई पाकिस्तानी क्यों। सानिया मिर्जा बहुत पसंद थी कि भाई इंडिया की टॉप टेनिस प्लेयर, और टेनिस में हम सिर्फ लड़के खेलते थे अपने, लिएंडर पेस, महेश भूपति, तीसरा कोई था नहीं। ये आई आके जीतने वीतने लग गई, ग्रैंड स्लैम भी जीत गई डबल्स में तो बाद में जाके, और दिखने में भी सुंदर थी सानिया मिर्जा। और शोएब मलिक भी मेरे ख्याल से उस टाइम तो नहीं, शोएब मलिक को मैं देखता हूँ उस शो में जो उनका वो आता है 10 क्रिकेट वाला शो, दोनों बंदों के साथ। और नच पंजाब बड़े से नाच रहे हैं सारे। हाँ हाँ, मैं शो का अरे नाम भूल रहा हूँ शो का, मैं भी भूल गया। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना शो का, कोई बात नहीं। तो उसमें वो आते हैं तो मुझे पर्सनैलिटी उनकी सही लगती है, वहाँ पे सब करते हैं। और ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में होबार्ट में मिले थे। मिले, सानिया मिर्जा ने बोला कि उन्हें लगा शायद शी वाज लकी कि भाई कोइंसिडेंस हो गया, शोएब भी वहीं आए हुए थे, बट बाद में पता चला कि शोएब पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। अच्छा, उनको पता था सानिया कहाँ जा रही है, तो उनको बातें करनी थी, तो वो भी वहाँ आ गए कि अरे ओ बड़ा कोइंसिडेंस। इस लव स्टोरी से ये हुआ कि न्यूज चैनल को बहुत टीआरपी मिल गई। बहुत भाई, इंडियन न्यूज चैनल तो थोड़े से अगेंस्ट भी थे कुछ इसके। मैं बहुत छोटा था टू अंडरस्टैंड। मतलब ये सब प्रॉपर होता था इंडिया पाकिस्तान के मैच में कि सानिया किसे सपोर्ट करेंगी, एंड सानिया मिर्जा को हो रहता था कि भाई पति रन बना दे, इंडिया मैच जीत जाए। सेफ, सबसे सेफ है। तो ये तो बहुत ही, मुझे लगता है कि ये तो शोएब मलिक के करतूतों की वजह से और जो बद्दुआ भारत से निकली, दोनों का योगदान रहा है इस मैरिज को फेल करने में। इंडियंस तो रेयरली खुश होते थे। सो अ वेरी स्पाइसी लव स्टोरी, बट मोस्ट टॉक्ड अबाउट, मतलब उस टाइम के हिसाब से तो बहुत की, और दे वर आउट देयर आल्सो ना कि हम कर रहे हैं भाई शादी। दुनिया ये तो मैं क्रेडिट दूंगा कि सानिया मिर्जा टॉप इंडियन एथलीट, एंड शी डिसाइडेड टू मैरी अ पाकिस्तानी क्रिकेटर। बहुत दम चाहिए भाई, बहुत दम चाहिए। हम खुल के नहीं बोल सकते कि हमें वासिफ भी पसंद है कि हालांकि तुम्हें वो चैनल नहीं पसंद, अपना इंडिया का वो पसंद है। ट्रू। तो उसके बाद ये मूव लेना, एंड शोएब मलिक मतलब अभी तो वही है कि आई थिंक उनकी गलतियों की वजह से खत्म हुई है। और अब नंबर 9 पे हम रखते हैं एक सक्सेसफुल लव स्टोरी, क्विंटन डिकॉक एंड साशा हर्डली, जो कि अब बन चुकी है साशा डीकॉक। बन चुकी हैं, लगाती हैं वो नाम अपना। शी इज नॉट फ्रॉम वेस्ट इंडीज, वो लगाती है साउथ अफ्रीका में लगाती है। बट चैंपियंस लीग 2012 के मैच में साशा वाज अ चीयर लीडर इन वन ऑफ द मैचेस। एक तो चैंपियंस लीग ने अगर हमें कुछ दिया है, कुछ क्या है, डिकॉक भाई का घर बसाया भाई। क्योंकि यार एक तो मैं तो चैंपियंस लीग एक गो टूर्नामेंट तो था भाई, आई मिस दैट टूर्नामेंट यार, वो होना चाहिए भाई। बिल्कुल, क्या मजा था भाई, मतलब दिवाली के आसपास होता था। हाँ, और कंफ्यूजन उसमें यही है ना कि प्लेयर्स कैसे बांटे, वही दिक्कत आती थी। बट चैंपियंस लीग बहुत अंडररेटेड टूर्नामेंट था जो अब आई होप हो, बट हाँ उसका कुछ सॉल्यूशन है। मैं कह रहा हूँ पर्ची निकलवाओ,
अच्छा, जिस जो प्लेयर जहाँ की गया। सीएसके की निकल गई तो सीएसके से खेलेगा, त्रिनिदाद की निकल गई तो वहां से खेलेगा। ऐसे फेयर डिसीजन करवा दो। ऐसे कर लो। बट क्विंटन डिकॉक जो है साशा हर्डली चीयर लीडर थी, और उस मैच में क्विंटन डिकॉक को दिखा कि ये जो चीयर लीडर है कुछ एक्स्ट्रा ही चीयर कर रही है मेरे को। तो उन्होंने क्या किया, फेसबुक पे मैच के बाद मैसेज डाल दिया। अरे और सोशल नेटवर्क तब से ही थोड़ा सा फेसबुक चलता था, और कुछ चलता था, फेसबुक चलता था, नहीं 12-13 में तो फेसबुक चलता था, तो फेसबुक पे उन्होंने मैसेज डाला, तब से उनकी बातें स्टार्ट हुई, और आज एक सक्सेसफुल लव स्टोरी है। आज तो आईपीएल के हर मैच, कोई मैच मिस नहीं आई हैव करती। सीन अ लॉट ऑफ मैचेस विद हर, वो एलएसजी में थे भाई। क्विंटन डिकॉक अगर बेंच पे भी बैठा हो हाँ, तो वो she फिर was भी there, मैच she was देखने there, आती है। और yeah. इनकी बहुत ही, अगर इंस्टाग्राम फीड भी खोलेगा तो इनकी फीड की ना सारी फोटोज ऐसी हैं, इन्होंने हाथ पे बच्चे पकड़े हुए हैं। डिवोटेड वो है फैमिली है, बहुत अच्छी लव स्टोरी है, क्यूट लव स्टोरी है क्विंटन डिकॉक भाई की। और एंड अगर हम पिछली स्टोरी की बात कर रहे हैं कि सानिया ने एक बोल्ड मूव लिया, तो इंडियन स्टैंडर्ड से तो भाई ये भी है कि हम चीयर लीडर्स को लुक डाउन अपॉन करते हैं ना, जो कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साउथ अफ्रीका में इट इज कंसिडर्ड एन आर्ट। हाँ, इट इज एन आर्ट भाई। वो तो इंडियन ऑडियंस जो अनकंफर्टेबल कर देती है, अगर सीट मिल जाए गलती से किसी को चीयर लीडर के पीछे वाली, बिल्कुल मतलब नरक बना देते हैं वो उनकी जिंदगी लिटरली। तो वो क्यों करता तू शुभम ऐसा? मैं नहीं बैठता हूँ उनके पीछे यार, कभी तेरे को सीट ही नहीं मिली वो बोले। मैं अच्छी सीटों पे बैठता हूँ। हाँ, बट वो ये कि क्विंटन डिकॉक ने एक अच्छा मूव छोड़ दिया मैंने भी करना। अब तो नहीं करता, पहले करता था। इधर नाचो यार, कहाँ नाच रही, इधर आओ, इधर देख के मार दूंगा। I know which stadium is this. This is a lot of stadiums. Yeah, but this accent is from one stadium. No, these guys could be in any stadium. But Quinton de Kock and Sasha Hurley, very cute love story. I think Valentine's week पे इनको तो जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए भाई। और नंबर 8 पे, मूविंग ऑन फ्रॉम QDK टू DK, यानी कि अपने दिनेश कार्तिक भाई। दिनेश कार्तिक की अगर मैं बताऊं, उनकी फेल्ड लव स्टोरी की ज्यादा चर्चा होती है, बहुत ही इनअप्रोप्रिएट मीम्स बनते हैं, सारी गलत बातें होती हैं, ठीक है, जो उनका पहली मैरिज से ब्रेकअप हुआ। बट दूसरी वाली भी इक्वली बातें उसकी होनी चाहिए। थ्रिलिंग एंड स्पाइसी है भाई। मतलब एक तो ये एथलीट टू एथलीट वाली मुझे बहुत सही लगती सेम मुझे भी बहुत ये ड्रीम है। मैं तो मानता भी हूँ कि डॉक्टर की डॉक्टर से शादी होगी, एक्टर की एक्टर से होनी चाहिए। मॉडर्न डे कास्ट सिस्टम है। हाँ, सेम प्रोफेशन में शादी, प्रोफेशन में खुश रहोगे। हाँ, मुझे लगता है आपकी वो टाइम नहीं लगता है कि दुखी भी रह सकते हैं यार। वैसे जैसे एक्चुअली दिनेश कार्तिक 2 साल तक शादी नहीं कर पाए अपनी ही मतलब गर्लफ्रेंड से, क्योंकि दोनों बहुत बिजी थे। तो अगर दोनों में से सोचिए एक भी अनएम्प्लॉयड होता या लेस सक्सेसफुल भी होता तो शायद हो जाती। बट दोनों के बैक टू बैक टूर्नामेंट्स थे, और ये दोनों सेम जिम में पहली बार ही मिले। उसके बाद दीपिका को पसंद नहीं थे क्रिकेटर्स ज्यादा ये सब, क्योंकि वो उनकी वो देखती नहीं थी। हाँ, कि लाइमलाइट ले जाते हैं दूसरे स्पोर्ट्स की, तो ज्यादा उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। डीके ने थोड़ा चेज किया पीछे, ठीक है, ट्राई किया। मेन डीके ने वहीं अपनी निदास ट्रॉफी की हाईलाइट लगा दी। नहीं, तब तक निदास ट्रॉफी हुई नहीं थी। 2013 में ये सब हो रहा है। उसके बाद भाई वो नेक्स्ट ईयर यूके पहुंच गए उनको चीयर करने, उनके किसी टूर्नामेंट में 2013 में। हाँ, यहाँ 1 साल बाद 14 में मतलब यहाँ हम T20 वर्ल्ड कप हार रहे हैं डीके भाई, आप चले गए वहां पे। हाँ भाई, यार पर्सनल लाइफ थोड़ी पीछे रहनी चाहिए उसकी वजह से। तो ये बहुत ही उनके लिए टचिंग मोमेंट हो गया कि यहाँ तक आ गया, मुझे चीयर करने। तो मतलब ठीक है, लड़कियों को अगर एफर्ट्स करो तो पसंद ही आता है। एफर्ट्स तो यार ऑलवेज वर्क्स, एंड स्पेशली जब वो कैच पकड़ना एक एफर्ट नहीं है। शी इज अ कैच इंडीड, क्योंकि अभी तक सक्सेसफुल चल रही है इनकी लव स्टोरी। 2 इनके जुड़वा बच्चे हैं, 2 लड़के जुड़वा। अच्छा, सो ran 2 converted ones into 2s ये इन्होंने लिटरली किया है। तो वहां से फिर उनका मोमेंट बना ये सब है। बट जैसे मैंने बताया कि 2 साल तक फिर ये शादी नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ बिजी एंगेजमेंट्स। फाइनली दे डिड, अभी तक सब कुछ इनका बढ़िया चल रहा है। नंबर 7 पे एक और डी, बट दिस टाइम द डी इज फॉर दीपक चहर। मोस्ट पब्लिक प्रपोजल एवर, आई थिंक प्रपोजल गोल्स। सीधा माही भाई का आशीर्वाद अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारी लव लाइफ पक्का चलेगी टू स्टे। सो ही प्रपोज्ड मालती, और मालती से उनको मिलवाया था उनकी बहन ने, दीपक चहर की बहन। क्यों नहीं आ रही है ऐसी बहनें? कहाँ है ऐसी बहनें भाई? सोच वही ना, मेरी बहन ही नहीं है, तभी तो मैं सिंगल हूँ। There are 99 more reasons, but take that, take that. ठीक है, तो उनकी बहन ने उनसे मिलवाया, और प्रपोजल की पूरी स्टोरी ये है कि वो मैच हार गई सी। हाँ यार, अब किससे आ रही उसका हम नाम नहीं लेंगे। नहीं लो भाई, शायद मुझे पक्का नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि वो रेड जर्सी से हारे थे। अच्छा, हाँ, अब which रेड जर्सी यू गेस? ओके ओके। बट मैच हारने के बाद दीपक ने कहा मैच मुझ हारे। एक पर्सनल विल तो बनता है। और क्या, बॉल में शाइन होना हो, रिंग में शाइन तो है भाई। रिंग उन्होंने पहनाई, अच्छे से स्टेडियम में प्रपोज किया। वो आई थिंक ब्रॉडकास्टर ने कवर भी किया था। करते हैं ब्रॉडकास्टर तो ऐसे मोमेंट करते हैं, कहीं किसी की डांट लग रही हो, कहीं कोई प्रपोज कर रहा हो, मैच में एक आध बॉल छूट जाएगी, ये मोमेंट ब्रॉडकास्टर कभी नहीं छोड़ता भाई। पर ये बहुत ही एक्साइटिंग भी होगा था कि यार अब अगर तुम्हें ब्रॉडकास्टर देखता है यार, मैच खत्म हो जाता है, उसके बाद कोई प्रेजेंटेशन सेरेमनी देखता है उसके बाद तो माई भाई से बच्चे क्या सीख रहे हैं।
हाँ। वहां पे रहता है उनका पर कैमरा। उसके बाद भी अगर बट तुम्हें ये थोड़ी शायद सी मैच भी दिन वाला था तो रात का दूसरा मैच भी होना था। हाँ, बट उन्होंने कहा कि छोड़ो। ये दिखा भाई टॉस होता रहेगा बाद में, ये पहले दिखा। वेरी क्यूट लव स्टोरी एंड आई थिंक उससे ज्यादा क्यूट प्रपोजल बड़ा क्यूट है यार। हाँ बहुत बढ़िया। और मालती जो है भाई पूरा उनका बिजनेस भी संभालती हैं। हाँ, अरे वो 12 खंबा एकदम- रोड में रहती हैं, थोड़ा अमीर भी बहुत है। ब्रेन, शी इज द ब्रेन, आई थिंक शी ब्यूटी विद द ब्रेन्स है वो। दीपक चहर इज द ब्रेन हियर। नहीं दीपक चहर इज जस्ट इंजरी। बट नंबर 6 पे हाँ, वी हैव वी हैव मुंबई चला ओ रोहित शर्मा एंड ऋतिका भाभी भाई। ये भी कब से चलती है पीआर कितना बुरा हो, लव लाइफ क्या है भाई। सॉर्ट बहुत प्यारा कपल है यार। मैं कहता हूँ जब ऋतिका भाभी जब रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीते भी थे, ऋतिका मैम ने ना एक पोस्ट डाली है, बड़ी प्यारी पोस्ट है। उसका जो कैप्शन है उसको कभी पढ़ना जाके इंस्टाग्राम पे है, जब वर्ल्ड कप जीती है इंडिया। मुझे तो उनके वो मोमेंट्स ही बहुत क्यूट लगते हैं भाई, फिंगर्स क्रॉस करके बैठे रहती हैं वो जब जितनी देर बैटिंग चलती है। बताओ, उसके बाद एक मसाजर मैच के बाद मसाज करने वाला। यू विल डू दिस फॉर संजू सैमसन यार इफ जितनी देर वो खेल रहे हैं, if ज्यादा I नहीं get खेल to रहे have आजकल। kids with him, yes. ओह, अब 264 मारने के बाद एक मसाजर उनको भी लग रहा है, रोहित शर्मा को, फिंगर्स को लग रहा एक है। ऋतिका मैम को। बट इनकी शादी हुई 2015 में, उससे पहले मिले कब थे? ये भाई आई थिंक 2008-9 से साथ हैं। और क्योंकि ऋतिका जो है वो शुरू से ही स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में रही हैं, तो आई थिंक वो रोहित को मैनेज भी करती आ रही थी सब काफी टाइम से। और ये बहुत सॉर्टेड है ना, बीवी मैनेजर है, ये तो सबसे बेस्ट है भाई। सबसे बेस्ट। मतलब आप खुल के मैनेजर को बता सकते हो मुझे ब्रांड करना है, मुझे ब्रांड नहीं करना है। वरना रोहित भाई जब बोलते हैं अरे मैं नहीं नाचूंगा यार, फिर कोई नचवा देता है उनको। वो कोई अंबानी पावर है। पर अगर आप मैनेजर को ही बोल दो कि मैं नहीं करूंगा, तो एक बात हो जाती है। और मैं बता दूं, दे मेट इन 2008 एट एन एड शूट अगेन। क्रिकेटर्स का यही है, या तो ग्राउंड में मिल रहे हैं एड शूट में, कोई और है ही नहीं बीच में लाइफ। एंड दे डेटेड फॉर अबाउट 6 years बिफोर गेटिंग मैरिड इन 2015 भाई। तो मतलब 9 में मिले भाई 2015 में मिले। और ये कहता जाता है कि दोनों की ना सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा सेम है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत है। मैं ऋतिका मैम का फिर देखना चाहूंगा यार कि वो भी चीजें भूलती हैं। नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर ही हाँ। रोहित का तो हमने देखा ही है सबने कितना है। हाँ, और व्हाट इज दैट हाउस टू लिव और लाइक, दोनों लोग इतने फनी। रोहित भाई ने प्रपोज पता कहाँ किया ऋतिका को? बोरीवली स्पोर्ट्स क्लब इन मुंबई। वो जहाँ खेलना वहां शुरू पे किया खेलना शुरू किया, वहीं पे उन्होंने प्रपोज किया। एंड वेरी क्यूट लव स्टोरी है। नंबर 5 पे क्रिकेट इंडस्ट्री का सबसे क्यूट कपल है ये, आर्ग्यूबली। अब लोग मुझे बोलेंगे कि नहीं है, बट मेरे लिए ये दोनों कहते हैं ना एक रीचेबल लव स्टोरी, कि मैं शायद ये तो कर सकता हूँ। नहीं तू तेरे आई डाउट की तू ये कर सकता है। यार, पहले मुझे नाम लगता ले, है। पहले नाम बता यार मुझे कपल नाम बता, कपल का नाम बहुत बता। क्यूट लगता है। कपल, हाँ वो ठीक है, लेकिन तेरा रीचेबल नाम लेते ही बहुत स्टेक्स हाई हो जाएंगे ना। हाँ, तो मैं बता। पहले ही बोल देता हूँ कि आई वांट अ लव स्टोरी लाइक दिस। यू वांट बट यू I कैन आई want a डाउट। relationship like this also. I can't, I think. I can't. But I want one. करेक्ट योरसेल्फ। Okay, so I will name it. It's Jaspreet. ओह Bumrah. यस, माय फेवरेट कपल। Jaspreet Bumrah and Sanjana Ganeshan भाई. What a love story. अगर What हमारे a couple. फेवरेट, अगर हम फेवरेट के हिसाब से चलते तो मेरा नंबर 1 होता है ये। हाँ भाई. बट हम स्टोरीज के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए ये नंबर 5 पे आ रहे हैं। बट ये भी वही ग्राउंड में मिले. Obviously संजना. इनका था भाई ये 2013-14 में भी मिल गए थे, हाँ. जब संजना बाय द वे जिनको नहीं पता है एमटीवी स्प्लिट्सविला की वो कॉन्टेस्टेंट रह चुकी हैं। ये तो धब्बा है, तो दाग है संजना अरे के ऊपर। नहीं पूछा उनसे एक इंटरव्यू पे, आपने स्प्लिट्सविला कह रहे बचपन की कुछ दिक्कतें, बचपन की कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उस टाइम पे चलता है ना। अरे नहीं यार, आई एम प्रीटी श्योर एंड बिकॉज आई हैव, संजना तब भी अवेयर होंगी कि तब गलत नहीं चीज- होंगी ना, हाँ, तब- एग्जैक्टली वही ना। लेकिन संजना को पता होगा कि यार अब कह रही क्या कर लिया सिलसिला। शी विल श्योरली रिग्रेट दिस। और मैं ये भी बता रहा हूँ, बुमराह और संजना की जो लड़ाई हो जाती होगी, तो बुमराह तू ना स्प्लिट्सविला का रखा देख ले। स्प्लिट्सविला करने वाले प्लीज मुझे ना बताएं। मुझे ना, मैं इंडिया का फास्ट बोल रहा हूँ, स्प्लिट्सविला कर रही है तो ये तो होता ही होगा। बट वेरी क्यूट कपल यार। बट द फन पार्ट इज कि वो स्प्लिट्सविला से इंजरी की वजह से एग्जिट हो गया उनका। तो मुझे लगता है कि नोबडी बेटर फॉर जसप्रीत बुमराह, जो उनकी इंजरी कंसर्न्स को भी समझती और होंगी। बुमराह ने तो वही देखा ना कि इंजरी, हाँ। इनको भी इंजरी की दिक्कत हुई, ये मेरी दिक्कतें समझेगी। हाँ। और संजना को बुमराह में क्या दिखाई सबको पता है। उनका पीछे और इनका मतलब ये 13-14 में पहली बार ही मिले, बट फिर ऑन ऑफ बातें आते जो भी होंगी। 19 में ऐसा रिपोर्ट्स बताती है कि भाई 2019 वर्ल्ड कप में दे स्पेंड क्वाइट अ लॉट टाइम टुगेदर, क्योंकि वो आईसीसी के लिए काम करती हैं, वर्ल्ड कप है, बहुत कवरेज करते हैं। फिर आई थिंक 2 साल उन्होंने अच्छे से डेट किया, 19 से 21 दे गॉट मैरिड। फिर अभी अंगद भाई भी आ गए। एंड ऑल्सो क्योंकि संजना मैम की ना एक अपनी आइडेंटिटी बिफोर जसप्रीत बुमराह भी थी। फॉर मी वेरी स्ट्रांग यस। फॉर मी मैं कहता था संजना अगर टीवी पे है कुछ अच्छी कवरेज हो रही होगी, मुझे उनकी कवरेज और रिपोर्टिंग फॉर क्रिकेट तो सही ही लगती थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड की ही आइडेंटिटी, तभी मुझे कपल बड़ा पसंद है। हाँ, दोनों इंडिपेंडेंट स्ट्रांग इंडिविजुअल। तो आई थिंक वेरी क्यूट लव स्टोरी। नंबर 4 पे है भाई सबसे लेटेस्ट लव स्टोरी, और इसको मैं नंबर 4 पे सिर्फ इस चीज के हिसाब से रख रहा हूँ कि जो दिस गाय हैज डन,
आई डोंट थिंक एनीवन एल्स हैज डन. रांझना इन 2025. रांझना भी अनसक्सेसफुल भाई, कहाँ मिल पाया था रांझना में? रांझना का अगर अच्छा एंड होता हाँ. तो ये एंड. नहीं, दिस इज इवन बिगर कैच देन रांझना. नाम ले ले. रिंकू सिंह एंड सून टू बी, आई थिंक उनके फादर इन लॉ ने ये कंफर्म कर ही दिया है कि भाई यहाँ बात हुई है, बच्चे कह रहे हैं तो हम करा देंगे. उन्होंने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वो शादी करने जा रहे हैं. अब तो सोचना, प्रिया सरोज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में कहती होगी रिंकू सिंह. नंबर 6 पे जो आएगा केकेआर के लिए, जो ट्रॉफी उठाएगा, वो मेरा हस्बैंड होने वाला, और रिंकू सिंह वहां पे ये जो बिल पास हो रहा है. भाई चाचा विधायक हैं, काफी लोग बोल सकते हैं, लेकिन बीवी विधायक हैं, ये तो बीवी सांसद हैं, ये कितने लोग बोल ये सकते दो हैं? लोग. तू और किसकी है? जडेजा यार. अरे प्लीज यार, हाउ कैन यू इग्नोर जडेजा? बट जडेजा की भाई, फर्स्ट शी मैरिड जडेजा and then she became MP. But he can also say this. He can now say, but रिंकू सिंह ने तो पहले से हाँ, बड़ा भाई. कैच. अब इस लव स्टोरी के बारे में ज्यादा पता नहीं है. आने वाले टाइम में हमें आई एम श्योर पता चलेगा. हम चाहते हैं कि हमारे पॉडकास्ट में ही पता चले. मैं चाहता हूँ कि हमें उस शादी में बुलाया जाए. बुलाया Please जाओ, यार. मैनिफेस्टिंग दैट. इतने तो डीएम कर सकते हैं रिंकू भाई को, हाँ. प्लीज प्लीज के कि हमें Please, बुला भाई लो. बुला लो, वी बुला नीड लो टू कवर दैट. एक कार्ड पे भाई, बस हम 3 लोग आएंगे. नंबर 3 पे आई थिंक मैं भाई जिस कपल को लेने जा रहा हूँ, डोंट थिंक देयर इज अ क्रिकेटिंग कपल बेटर देन दिस. हाँ, घर में इतनी सारी ट्रॉफियां कहीं नहीं होंगी. बिल्कुल भाई, घर में इतना सारा एग्रेशन कहीं नहीं होगा. कहीं नहीं होगा. मिचेल स्टार्क और उनकी वाइफ एलिसा हीली. यूपी की टीम के लिए भी खेलती है WPL में. अरे भाई, वर्ल्ड चैंपियन इतने टाइम champion की, है मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रह चुकी हैं. जब अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप जिताया इन्होंने, लेजेंडरी विकेट कीपर, लेजेंडरी ओपनिंग बैटर. मतलब लोगों के घर होता है ना कपल्स का कि फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी, बेबी शार, इनका आज ये ट्रॉफी जीते थे, जीती थी, आज ये ट्रॉफी जीते थे, आज ये ट्रॉफी, आज उसका अंगूठा तोड़ा था, आज उसको स्टंप मारा था, आज इसको उसकी स्लैच catch किया पकड़ी. था, आज इससे सुन के आता. मुझे लगता है कि कोई पावर कपल क्रिकेट में इन दोनों से तगड़ा है. बहुत सारे मैचेस तो ऐसे हैं. मिचेल स्टार्क ने एक मैच है साउथ अफ्रीका का हाँ, मिस किया हाँ, अपना, हाँ. क्योंकि उनको Wife को अपनी cheer- वाइफ का मैच देखना था, चीयर करना था. और बहुत एक बार तो ऐसा हुआ कि मिचेल स्टार्क ने नोट्स बनाए कि तू क्या क्या गलती कर रही है और ये कर, हाँ, बेटर कर, और अगले मैच में उससे परफॉर्म भी किया है. यही होगा. क्या कपल है और भाई. जिनको नहीं पता है, एलिसा हीली, शी कम्स फ्रॉम अ क्रिकेटिंग फैमिली. यस. इयान हीली जो लेजेंडरी कीपर हैं, गिलक्रिस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया के कीपर थे, उनकी ये नीस है. अब आप इतने बड़े कीपर के घर में पैदा हो गए हो तो बनता ही है. मतलब वहाँ देख रहा है नेपोटिज्म में जीन्स आ रही हैं, अच्छे क्रिकेटिंग जीन्स आ रहे हैं और उनको कर रही हैं. और ये साथ में प्राइमरी स्कूल के टाइम से हैं दोनों. अच्छा, तब से दोनों तब से मतलब साथ हैं, खेले वेले होंगे, आई एम श्योर मस्ट बी हैविंग अ कनेक्शन, बट उतने टाइम से दोनों साथ में. बट वेरी क्यूट कपल. Fairy मैं तो ये tale कह रहा हूँ, story. स्टार्क का अगर कभी भी रफ पैच चले तो नहीं. उनको नहीं करना कोच को कॉल, नहीं, उनको नहीं जाना किसी बाबा जी के पास. नहीं. घर पे बीवी जी बैठी हुई है, उनसे पूछ लो क्या सीन है, वो उनको सब बता देगी कि बता तेरी दिक्कत आ रही है बॉलिंग में ये. और बैटिंग भी मेरे ख्याल से स्टार्क की जो इंप्रूव हुई है, एलिसा हीली भाई ओपनर है घर पे. तो आई थिंक बैटिंग स्टार्क कर लेता नीचे से बढ़िया हो, इसलिए करता कि वाइफ इतना सिखाती होगी यार कि भाई क्या कर रहा है, कुछ मिडिल कर. टोटल नंबर ऑफ डिसमिसल्स किसी कपल के मिला के इससे ज्यादा मुझे लगता हूँ. नंबर 2 पे द मोस्ट इंस्पायरिंग कपल, तो चल एक अंडरस्टेटमेंट है इसके लिए. कैसे बोलूं इस कपल को मैं? नहीं, इसको हम उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर हमारे जो नंबर 3 वाले कपल थे, उनका हम ये कह रहे हैं कि वो चीयर करने जाते हैं, अपनी वाइफ को सपोर्ट करने जाते हैं, तो यहाँ पे वाइफ चीयर करने आती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत अनरियल हेट मिलता है. मिलता ही है आज भी भाई. मतलब उसके लिए तो ट्रोलिंग हो ही जाती है बिना बात पहले के. होता था, अब नहीं होता. पहले बहुत हुआ. हाँ, मतलब बहुत हुआ. एंड द हस्बैंड, द वे ही केम आउट एंड टुक हर साइड, जैसे उन्होंने खुल के डिफेंड किया अपनी वाइफ को थ्रू थिक एंड थिन, वो मुझे लगता है कि बहुत गोल्स हैं. लड़कियां यही एक्सपेक्ट करती हैं अपने पार्टनर से कि वो ऐसे स्टैंड लें उनके लिए. नंबर 2 पे एक वैसा नाम है जो तुम्हें सुनने में बड़ा वेट थे, कब उनका नाम आएगा, कब उनका नाम आएगा. उनका नाम फिर नंबर 2 पे आ गया, विराट कोहली. इनफैक्ट ये आप सोच रहे होंगे कि नंबर 1 पे कौन है, बट नंबर 2 पे लेट मी रिवील, इट्स विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा. इंस्टाग्राम के जितने भी रील एडिट्स हैं, हाँ सबसे ज्यादा क्या है इनका कंट्रीब्यूशन है भाई. हाँ, इनकी फुटेज भी इतनी ज्यादा अवेलेबल है भाई. कभी ये कभी अरे रिंग निकाल ली, ये वो निकाल लिया, ऐसे ऐसे कितनी सेलिब्रेशंस है. विराट कोहली जितना ग्राउंड के अंदर सेलिब्रेट करती हैं, उतना ही अनुष्का शर्मा ऑफ द ग्राउंड भी सेलिब्रेट करते हैं. भाई ये दोनों कपल बहुत क्यूट है, और भाई दोनों जब साथ साथ अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना यार, एक दूसरे को. नहीं, और पूरा विराट कोहली की तो पर्सनालिटी में हमने चेंज ही देखा है. मतलब व्हाट ही वाज, उन्होंने खुद भी एडमिट किया है. हाँ, अरे यार 2013 में तो दे मेट इन द 2013 एक शैम्पू के एड शूट में. एड शूट पे तो विराट कोहली की वीडियो मेरे हाथ लग गई. आपकी अब तक कितनी गर्लफ्रेंड्स आई? मेरी अब तक 2 गर्लफ्रेंड्स रही हैं और
अभी मैं बिल्कुल सिंगल हूँ। अब मैं ये जूम कर रहा हूँ, ये वीडियो पता कौन सी है? ये इंडिया 2013 की वीडियो है, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाली वो गोट सीरीज चल रही थी। रोहित शर्मा ने जहाँ फेल दिया था फॉकनर को। विराट, शिखर धवन तीनों जब, तो ये हेयर कट जो है ये वही वाला हेयर कट है 2013 वाला। तो इसी इंटरव्यू के आई थिंक हफ्ते 2 हफ्ते बाद ही ये अनुष्का शर्मा से मिले एड शूट। अब स्पॉन्सर का नाम नहीं लूंगा, एक शैम्पू की एड थी, और उस शैम्पू के ऐड के बाद देखो भाई शैम्पू ने बना दी जोड़ी यार। शैम्पू ने बना दी जोड़ी, ये तो है लिटरली। एंड इनका मतलब काफी बाल की जुएं निकाले नहीं निकाले मुझे नहीं पता, डैंड्रफ गया कि नहीं गया मुझे नहीं पता, लोनलीनेस लाइफ से बाहर कर दी और लाइफ को एक अच्छा एक पर्सपेक्टिव, पॉजिटिव डायरेक्शन। विराट कोहली ने बोला कि मेरा पर्सपेक्टिव लाइफ के टुवर्ड्स चेंज हो गया आफ्टर मीटिंग अनुष्का। शी ब्रिंग्स द काम टू माय लाइफ। एंड वी कैन सी दैट काम सीधे मौत विराट कोहली के जीवन में जो काम आया है। अच्छा विराट काम है, हाँ। वो दिखता है, वो चेंज तो एक दिखता है कि कोहली अभी इतने फैमिली मैन हो गए हैं, जितने ज़्यादा मतलब इफ हिज चाइल्ड इज गेटिंग बोर्न। और यार जब अनुष्का शर्मा पहले मैच देखने आती थी इंडिया में, तेरे को पता है इतना कॉमन नहीं है इंडिया में, अनुष्का शर्मा मैच देखने आई है, विराट कोहली का ना ध्यान ही सारा वहां है, इसलिए विराट कोहली रन नहीं मार रहा। क्या बेसलेस है। तू मेरी बात सुन, 22 यार्ड की है पिच, वहां पे वो पहले अनुष्का शर्मा को देख रहा है, क्या उसका ध्यान वहां है क्या? और ध्यान भी होगा तो ये होगा ना कि ये देखने आई है तो अच्छा खेलता हूँ, बाहर तो ये कभी देखने आउट हो जाता हूँ। ये इंडिया मीडिया ने तो इतना खराब कर दिया था, और मुझे तब भी इतना लॉजिक लेस लगता था। तब मेरे पास एक अपना यूट्यूब चैनल था जहां गलत लोगों के हाथ में इंटरनेट लग गया है। नहीं तब इंटरनेट, तब टीवी पे आता था ना ये सब, बट इंटरनेट पे भी लोग लिखते ही थे। पर वही तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, वरना मैं इनको इतना अच्छा कॉल आउट करता कि क्या बकवास। अनुष्का शर्मा उसको सपोर्ट करने आ रही है, उसको सपोर्ट करना। आरसीबी का कोई एक मुझे एक मैच याद है आरसीबी का, विराट कोहली वही अपना आउटसाइड एज पे आउट हो गए, तो उसमें अनुष्का शर्मा का स्टैंड पीछे वाले था, वो अनुष्का को देखने के चक्कर में आउट हो गए। ये क्या बेसलेस था यार। और उसके बाद विराट का जो पीक 2016 में आया, तब तो फिर लोगों ने कहा अनुष्का आ रही है, तब हो रहा है, तो मतलब इंडियन ऑडियंस कहीं भी फ्लिप हो जाती है। कुछ नहीं, बट वेरी क्यूट लव स्टोरी है। हाँ, और मुझे लगता है कि वो इनका वो ट्रेंड भी इन्होंने शुरू किया है, एक जो शादी की फोटो होती है जिसमें कपल एक दूसरे को देख के हंस रहे होते हैं। एक तो डे वेडिंग की, इटली में जाके शादी की, और अनुष्का शर्मा ने जो अपने रिसेप्शन पे रेड साड़ी पहनी। मुझे पता नहीं होनी चाहिए सब डिटेल्स, बट आई नो ऑल ऑफ देम, क्योंकि ये फिर बहुत स्टाइल स्टेटमेंट जैसे बन गए कि यार शादी मतलब वो बन गए कि रिपीट करने लगे कपल्स की साड़ी पहननी है तो ऐसी, लहंगा पहनना है तो ऐसी। आज भी अगर करोल बाग में शादी होती है तो दूल्हे का पहला यही होता है, भैया कोहली ऐसी शेरवानी सिल दो। हाँ, और बंद गला फिर उन्होंने अपने रिसेप्शन में एक पहना था। बड़ी क्यूट फोटोज हैं इनकी, बड़ी एस्थेटिक फोटोज जहाँ मुझे तो पता चला ऐसी होती हैं कि शादी। एक्चुअली हाँ, वो उस पहली शादी से पता था, क्योंकि जैसे धोनी ने भी की थी शादी, बट धोनी की बड़ी इंटीमेट सी, ऐसी कोई फोटोज नहीं आई, कुछ नहीं। यहाँ प्रॉपर फोटो, युवराज सिंह बीच में नाच रहे हैं, गुरदास मान गाना गा रहे हैं, इतनी क्यूट वीडियो। रिसेप्शन है, ये रिसेप्शन है, क्यूट वेडिंग, गुरदास मान गाना गा रहे हैं पंजाबी में, और विराट कोहली पंजाबी समझ के अनुष्का शर्मा को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये वीडियो यहाँ लगाई दियो चल। 25 लाख दा ते पिया सानू लहंगा, क्या क्यूट रिसेप्शन है, क्या क्यूट वेडिंग है। मतलब सारी बॉलीवुड आया हुआ है, एक्टर्स आए हुए हैं, क्रिकेटर्स आए हैं। युवराज सिंह तो मुझे लग रहा है इसमें हनी सिंह वाला रोल प्ले कर रहे हैं इस वेडिंग में, कि पूरा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। मतलब वेरी गुड वेडिंग है, वेरी गुड वेडिंग। तो ये हाँ इनकी काफ़ी, और वो चीज़ भी मेरे को इनकी सही लगती है कि दोनों जो एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं। अनुष्का को भी हमने देखा है कि वो विराट के लिए आके खुल के बोलती हैं, विराट भी खुल के करते हैं सारी चीज़ें, विच आई थिंक कपल शुड लर्न। क्या छुपना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, खुल के करना चाहिए। और भाई वो भी तो है, रवि शास्त्री ने भी तो रिवील किया अभी कि कोहली ने मुझसे आगे पूछा क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड ला सकता हूँ, तो रवि जो है भाई वांट टू मैं। तो वो सारी चीज़ें यहीं से सीखे कि विराट कोहली ने शुरू किया कि गर्लफ्रेंड ला सकते हो यार, डर मत गिल, तू भी ला सकता है, अगर कोई भी हो सकता है। अभिषेक डर मत, तुम भी ला सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड। और अब रूल ये हो रहे हैं कि 2 हफ्ते में घर भेजना है। अरे यार ये नहीं कि टीम सिलेक्शन सही कर लें, 2 हफ्ते में वाइफ हो गर्लफ्रेंड हो, तब हम बीजीटी जीत जाएंगे। मुझे अगर वो बंदा मिल जाए जिसने ये रूल बनाया है, आई नो हिज नेम, ओ मैं उन्हें पूछा नंबर 1 पे, नंबर 1 पे। यस, आप सोच रहे हो कि भाई सबका ही नाम ले दिया तो नंबर 1 पे कौन है? सबको पता है कि ये आते लास्ट में, कभी 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 आते ही नहीं है, कभी आते नहीं, तो हमने भी वही फॉलो किया। इट टू दिस लिस्ट, इट इज एमएस धोनी। एंड स्पेशली हम साक्षी ऑफ कोर्स, बट यस, साक्षी से पहले की भी जो उनकी स्टोरी है विद द अदर गर्ल, जिसका जो रिपोर्ट्स के हिसाब से नाम पता चलता है, तो प्रियंका है मूवी के अंदर, प्रियंका झा कहते हैं। एंड मूवी में दिशा पाटनी ने जिनका कैरेक्टर प्ले किया था, एंड मूवी से ही हम सबको पहली बार पता चला था कि ओ एमएस धोनी हैड समवन एल्स आल्सो इन हिज लाइफ, जिसका इतना ज़्यादा ट्रेजिक एंड हुआ। मतलब तू समझ रहा है भाई, लड़की छोड़ के चली गई, ब्रेकअप हो गया इज वन थिंग, बट शी इज जस्ट नॉट देयर, शी इज नॉट देयर एनीमोर इन दिस वर्ल्ड भाई। ये सब के साथ एमएस धोनी प्लेड फॉर इंडिया,
और वो भी उतना सीरियसली जिसको वो तो नेशनल ड्यूटी मानते हैं इसको। खुद से उन्होंने बोला हुआ है कि हाँ बेटी हुई है, कैन वेट, आई एम ऑन नेशनल ड्यूटी। इतना पैशनेटली देश के लिए खेलना, वो भी कब, व्हेन ही हैज लॉस्ट समवन सो क्लोज टू हिम। कभी एक्सप्रेस नहीं किया, कहीं किसी को बताया नहीं, कुछ नहीं, अपने लोगों को बताया होगा ऑफ कोर्स, मतलब नेवर केम इनटू पब्लिक नॉलेज। सीधा मूवी आई तब हमें पता चला कि वो बॉडी शो देखने गया हुआ था। मैं धोनी का बहुत बड़ा फैन ही हूँ, तो मैं ना रिलीज से एक दिन पहले एक रात का स्पेशल शो नहीं होता, वो देखने गया था। और मुझे लग रहा है यही साक्षी है, इनका बस नाम अलग कर दिया और बस वो चल रही है और गाना चल रहा है कौन तुझे, और गाड़ी चल रही है भाई, वो ट्रक कनॉट प्लेस में टक्कर होती है भाई। अगर मैं बोलूँ नहीं तो मैं क्या भाई ये हुआ है। अब जी का पूरा आर्टिकल भी है इसके ऊपर, ये सच में हुआ है, शी इज नॉट देयर एनीमोर, उनकी डेथ ही हो गई थी। तो धोनी ने सोच आफ्टर दिस आल्सो ही वेंट 2007 का वर्ल्ड कप, 11 का वर्ल्ड कप, चल हील होने में कुछ टाइम लगता है, पर 5-6 में भी धोनी वाज परफॉर्मिंग भाई। हाँ अरे धोनी तो आने के बाद से अपवर्ड्स ही रही है धोनी की जर्नी। तो बताओ धोनी का कब वो आया, एंड व्हेन ही वेंट थ्रू अ लॉट भाई। और वो वहाँ से लाइन आके कितनी वायरल तो है ये कि बहुत टाइम है ना हमारे पास में ही। ये सुन के लौंडे रोएंगे। और उसके बाद साक्षी को मिले वो। हाँ, एंड मुझे वो भी कपल भाई बहुत अच्छा लगता हाँ है यार, ये अभी वाला भी इनका MS धोनी का। जीवा भी बहुत क्यूट बच्ची है, और साक्षी भी जिस तरह सपोर्ट एंड करती है। थैंक्स टू साक्षी यार, हमें कुछ MS धोनी का एक आधी अपडेट पता चल जाती है उनके इंस्टाग्राम से। बिल्कुल, मैं तो वही लगता है कि धोनी जो इंस्टाग्राम यूज नहीं करते वो पूरा कॉम्पनसेट करती है साक्षी भाभी। हाँ बट थैंक्स टू हर। देश की भाभी जो है साक्षी भाभी, हाँ पूरा भाई। धोनी ये कर रहे हैं, बर्थडे पे केक कट जाता है, ये है वो है, वो साक्षी। और वो पूरा एक तो वीडियो भी है इसमें, माही को लाओ ना, नहीं आएंगे नहीं आएंगे नहीं और आएंगे। आके काट दिया, फोन लेके काट दिया। अच्छा आएंगे, ये लो धोनी। कॉल कट। उसके बाद लड़ाई की हुई होगी साक्षी ने। नहीं यार हुई होगी यार। ये तुझे क्या लग रहा है, धोनी की लड़ाई नहीं होती होगी साक्षी से? ऑफ कोर्स होती होगी, बट आई एम श्योर धोनी इज स्मार्ट इनफ की ट्रिक्स पता होंगी धोनी को। वहाँ पे भी धोनी भाई की काम is कुकुम्बर। लगा DRS लेने वहाँ पे। नहीं वहाँ भी शांत कर देते होंगे भाई आराम बट वेरी क्यूट लव स्टोरी ऑफ धोनी एंड Yes, साक्षी yes. also। पहली वाली तो मतलब इट्स हार्ट ब्रेकिंग एंड इंस्पायरिंग कि वहाँ से ये सब फेस करके वॉट धोनी हैज अचीव्ड। एंड दूसरी वाली तो इट्स ऑल इन कॉमन नॉलेज, वो फिर हमें तो पता मैं है। तो यही लेके चल रहा बट हूँ। लेकिन धोनी की शादी भी, साक्षी वाली भी भाई, वो एकदम ऐसे बॉम्ब की तरह ड्रॉप हुई थी। 0 शादी कर रहे हैं MS धोनी, वो रहना पहुंच रहे हैं उसमें, प्रॉपर न्यूज़ पे आता था तब। तो मैं आज तक पे देख रहा हूँ भाई धोनी की शादी हो रही है, ये क्या है भाई? धोनी का वही ना, रिटायरमेंट कर लेनी है, आज डिसाइड कर लिया। आज शादी कल करनी है, आजा साक्षी कल शादी कर रहे हैं। अरे कल शादी कल कर रहे हैं, कल शादी कर रहे हैं। कितने ही धोनी ने लोग बुलाए होंगे, रैना को बुलाया भाई होगा, बहुत कम। और आरपी धोनी सिंह को तब बुलाया तो होगा। एकदम मतलब ऐसे वाले एडिट्स चलते थे न्यूज़ पे, शायद मिल भी जाएगा पुराना कोई वीडियो कि धोनी की शादी हो रही है, उस पे न्यूज़ चैनल वालों ने खुद से गाना लगा दिया, पल पल में वो धड़कन मूवी का गाना है ना वो चल रहा है, और उस पे धोनी की शादी की व्हाटएवर फुटेज दे हैव, जो भी फोटोज निकली है वो आ रही है। पर भाई इन सब होलसम स्टोरी सुन सुन के ना, तभी मैं चश्मा भी लेके आया था। मुझे थोड़ा किराया आ रहा है, मुझे थोड़ा लोनलीनेस आ रहा है। थोड़ा शार चलवा दूं कि PV can't see your tears। अंदर है भाई शार, उसको कैसे बंद करेगा? क्योंकि तेरी तो शादी हुई हुई है, और तेरी भी मैं जब देखता हूँ बीवी का कॉल आता है, और मेरा तो भाई मैं एक बार मैंने रखा DND पे रखा, 6 घंटे बाद हटाया DND से। नो डिफरेंस। पता ही नहीं चला DND पे है नहीं है। अब तू DND पे रखे। नहीं मेरा तो तबाही आ जाएगी। तभी मैं शेड्स डाले यार, एक तो टैन छुपाने के लिए। आई एम श्योर यू आर नॉट द ओनली वन। हमारी ऑडियंस में भी काफी लोगों को थोड़ा सा ये हुआ कि भाई ये कौन सी तारे छेड़ दी भाई, अच्छा वाला सारे क्रिकेट वाले तो सारे लोनली है। मैं कह रहा हूँ इनका फर्स्ट लव क्रिकेट है, हाँ। और दूसरा लव मिलता है, Second मिल नहीं पा रहा है। तुम सब आई कैन रिलेट भाई। सो तुम सब, तू हमारी ऑडियंस में जितने लोग हैं सबके लिए भाई कैडबरी 5 स्टार, दे हैव कम अप विद समथिंग रियली कूल, एंड आई थिंक इस चीज़ की ज़रूरत थी स्पेशली पूरी सिंगल कम्युनिटी को। दे हैव कम अप देयर न्यू एड, मैं यहाँ पे प्ले ही करने वाला हूँ, हम लोग साथ में इसे देखते हैं। देयर इज़ अ सॉल्यूशन फॉर एवरीवन जो इस वैलेंटाइन वीक्स में लोनली फील करता है। आई थिंक वो फिक्स ढूंढ के ले आए हैं। You're probably wondering what a middle-aged guy is doing in a 5-star ad. My team has analyzed हाँ ये तो है भाई, 5 स्टार के ऐड में अगर मुझे वो दोनों भाई ना दिखे, अरे लेजेंडरी एड है, Legendary लेजेंडरी ad भाई। भाई। 5 स्टार को बोलना चाहता हूँ, कुछ भी कर लो। हाँ। वो जो एड है ना भाई, सच में मैंने कितनी पैंटें अपनी 2 बिलान छोटी करवाई। मेरे को तो पता ही चला 2 बिलान ही इसको कहते हैं। मेरे को पता नहीं था, मैं तो 2 इंच 2 फीट 2 स्क्वायर फीट ऐसा यूनिट ऑफ 2 बिलान जो मुझे समझाया वो 5 स्टार ने समझाया भाई। बाय द वे जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी, हाँ शाउट आउट टू हर, वो है अभी भी, मतलब उसकी शादी किसी और से हो गई होगी आई थिंक, पर उसको 5 स्टार बड़ी पसंद थी। एंड दिस इज नॉट अ ब्रांड प्लग इन, आई स्वेयर एकदम से मुझे क्लिक किया कि मेरी, और बचपन का प्यार कह रहा हूँ मैं, 10th 11th का, उसको 5 स्टार बहुत पसंद थी भाई। दोनों चॉकलेट इनकी हैं, बट मैं अभी मानता हूँ कि 5 स्टार इज बेटर देन डेयरी मिल्क। कैडबरी की फेवरेट चॉकलेट कौन सी है तेरी? डेयरी मिल्क, आई एम टीम डेयरी मिल्क। नहीं आई एम टीम 5 स्टार। दोनों ही अच्छे ना। हाँ, ये वो है ना कि मुझे Five star- कोहली रोहित में सेलेक्ट करना है। 5 स्टार जैसा दूसरा कुछ है ही नहीं।
मतलब हाँ। डेयरी मिल्क जैसी भी आसपास कुछ कुछ है, डार्क चॉकलेट मिल गई, ये मिल गई, वो मिल गई, हाँ 5 स्टार का जो मजा है कि हाँ ये तो, और उनकी ये तो है यार गुड। hundreds of trends and discovered something mind जसप्रीत बुमराह और चॉकलेट्स, हाँ 5 5 स्टार उसके जैसा दूसरा है ही नहीं कोई नहीं blowing that every fad ends the same way. अब यहाँ पे मैं ये भी पूछूंगा, फैड क्या होता है भैया? एवरी फैड में ट्रेंड एवरी ट्रेंड, अच्छा ऐसा पता नहीं, हो सकता है गलत हो, मैं मान के चल रहा हूँ कि एवरी With uncles. When uncles join a trend, the youth instantly lose interest in it. ये तो है भाई, ये तो है 100 व्हाट एन इनसाइट ये गुड ऑब्जर्वेशन। अंकलों ने शादी करना शुरू किया, हाँ। मैंने छोड़ दिया। आई डोंट वांट टू मैरी। तेरा अंकलों ने फेसबुक शुरू किया तो जनरेशन ने कहा अब फेसबुक नहीं चलाएंगे, हाँ। इंस्टाग्राम पे आ Instagram पे गए, आ स्नैपचैट पे आ गए, फेसबुक नहीं चल रहा। इट्स ओवर फॉर ऑल द जनता डूइंग गॉसिप जिस दिन अंकल्स को रेडिट का पता चल गया। भाई कहाँ अंकल, जाओगे फिर? मैं पार्क में घूमता था, क्रिकेट खेलता था, हाँ। अंकलों ने पार्क में वॉक करना शुरू कर दिया। मैं पार्क नहीं गया उस दिन के बाद से। It happened to social media platforms, skinny jeans, YOLO, यो लोगो नहीं अंकल्स भी करने लग गए ना आज के लिए। Uncle in Bangalore. मतलब अगर तू Only uncle in Bangalore. नो I can't- अगर तू बैंकॉक की फ्लाइट में जा रहा है हाँ। तुझे नहीं दिखेंगे अंकल्स उसमें। पहली बात तो बैंकॉक की फ्लाइट में मैं, अरे तू बाली भी अगर जा रहा है बाली तो उसमें अंकल्स नहीं दिखते कम दिखते हैं भाई। वो जैसे ही उन्हें पता चल जाएगा लोग बाली जाना छोड़ देंगे। हाँ ये है। बैंकॉक जाना क्यों छोड़ा? हाँ क्योंकि अंकल, क्योंकि अंकल्स वहां जाने लग गए। अब लड़कों ने बाली निकाला है, वियतनाम निकाला है, जैसे ही अंकल्स वहां गए नई टूरिस्ट पर एक चीज है जो अंकल कर रहे हैं, हाँ। और वो जनरेशन भी करती रहेगी ये वाली, क्या है? उदित नारायण ना। अरे अब छोड़ देंगे। अब छोड़ नई देंगे। जनरेशन ऐसे ये पकड़ के करना भी छोड़ देगी कि ऐसे ये- ऐसे करना छोड़ देगी। सीधा फर्स्ट बेस सीधा सेकंड बेस कर रही हाँ, है कि ये तो अंकल भी छोड़ दो करते हैं, भाई, मैं नहीं करूंगा। ये हम नहीं कर रहे यार। but it hasn't happened to the worst trend of all, Valentine's Day. कब से चल रहा है वैसे वैलेंटाइंस डे? मैं इस पे भी तेरा इनसाइड जाना चाहूंगा। भाई मैं 98 में पैदा हुआ हूँ तो 99 से किंडरगार्टन में मैंने ऐसे अरे यार। So uncles, it's time to take one for the team. This Valentine's Day, 5-Star will spend its entire marketing budget on the only people who can end it. ओ भाई लॉब We'll pay uncles to hit the streets, flood the internet, and go on dates. Until everyone else feels out of place. So recruit an uncle for this historic mission. Enjoy your commission and sit back and enjoy what's probably the last Valentine's Day ever. Doing nothing. Join us on DestroyValentine'sDay.com. valentinesday.com भाई भाई What an ad, भाई। डू चेक इट आउट। बट ये तो है ड्रीम फॉर मैनी कि अगर ऐसा हो जाए सच में, अगर वैलेंटाइंस डे का एंड इस तरीके से ही हो जाए। हो जाना चाहिए बस यार। वैलेंटाइन से मुझे ऐसे कोई अंकल हैं जिन्हें यू वुड लाइक टू सेंड ऑन अ डेट? एक है, एक है पर वो फिर वो बोल देते हैं कि ये मर गया तो क्या हुआ, एक और पैदा हो जाएगा। बट दैट अंकल नीड्स अ डेट, ही नीड्स अ डेट। ही नीड्स अ डेट, नॉट ऑन अ वैलेंटाइंस डे बट ही नीड्स अ डे एवरी डे। एवरी वही चीजें हैं जो आई थिंक उन्हें सेन रख पाएंगी, बिजी रख पाएंगी। उस सब में लगे रहेंगे तो शायद इधर उधर की बातें वो ना बट करें। मैं तुझसे पूछूंगा कि अब वैलेंटाइंस डे जैसे अब विराट अनुष्का मनाते होंगे? आई डोंट थिंक सो। ये मैं वही कह रहा हूँ ना, वैलेंटाइंस डे को जो कपल्स ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो उतना नहीं मनाते हैं। जो नहीं है, हाँ, जो आना चाहते हैं, इट्स मोर अबाउट कि पहला एक है, एक चांस मिल जाएगा, एक एक्सक्यूज मिल जाएगा। इट इज मोर लाइक दैट। इसकी रिसर्च करते हैं, ऐसा करते हैं 14 फेब को निकलते हैं हाँ। दिल्ली एनसीआर के और जितने कितना पार्क कूल हैं। है ना, सोच अगर अंकल सही में निकल गए पार्कों में, वही अंकल ही भरे हुए हैं, तो तो फिर बच्चों का अपने आप ही मूड खराब हो जाएगा कि बे यार। एंडिंग दिस वीडियो ऑन दिस। यस, एंड यहाँ पे वी वुड लाइक टू नो ऑल ऑफ योर्स फेवरेट क्रिकेट कपल्स। आई एम श्योर हमने बहुत सारे मिस कर दिए होंगे, ये जिनके बारे में हमें इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन मिल पाई कि एक्चुअली उनकी लव लाइफ रही क्या हमें है। उन्होंने नहीं बताई, नहीं, इंटरनेट से जो मिली, इंटरनेट जो से हमने जो मिली। मूवीज में देखा, हाँ, उनके बारे में जो पब्लिक लाइफ में है, जो हमने बस broadcaster कंपाइल ने दिखा दिया। हाँ। एक से तू मिला है, क्विंटन डिकॉक की वाइफ से तू मिला है, हाँ, बट मैंने उनसे ऐसे बात नहीं की। उन्होंने बताया नहीं कि आई एम शुभम गौर। तेरे को संजीव गोयनका जी मना कर देते, नहीं जानते, तेरे को वो भी मना कर वो देंगे कैसे जानती अब उन क्विंटन डिकॉक से किसी ने पूछ लिया, डू यू नो शुभम गौर? बहुत जिससे मछली पकड़ते हैं ना वही फेंक के मारेंगे। नो आइडिया। बट ऑन दिस यार लाइक कर दो इस वीडियो को, कमेंट Yes. कर दो, सब्सक्राइब प्लीज कर दो। होलसम सा एक कमेंट सेक्शन अपना हो जाना चाहिए। बिल्कुल यार। बाकी अगर अकेले हो सो डोंट वरी, आपको पता ही है destroyvalentinesday.com, उस पे जाओ भाई, कंट्रीब्यूट करो, एक अंकल को आप भेजो पार्क में,
अपना कमीशन ले लो। कमीशन पैसा जहां अब हम आपसे पैसा ले नहीं रहे, आपको बता रहे हैं पैसा कमाना कैसे कमाना। ओनली दिस चैनल। दूसरे चैनल आपको बताएंगे कि कोहली क्यों आउटसाइड ऑफ की बॉल छेड़ रहा है, कोहली को क्या सही करना चाहिए। यहाँ पे बकचोदी, यहाँ पे लव लाइफ कि कोहली ने क्या ऐसा किया जो अनुष्का भाभी पट गई। हैप्पी वैलेंटाइंस वीक, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तुम नहीं मानते हो, हम भी नहीं, डिस्ट्रॉय वैलेंटाइंस डे, नो हैप्पी वेरी विशिंग। या मैं तो वैसे ही, हम तेरी वाइफ देखेगी तो नहीं, अरे तो हम नहीं मनाते। तुम्हारा क्या वही नो, ओनली लेबर डे। ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਗਈ ਏ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ।